हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि दूसरों की सोच का आप पर क्या प्रभाव और कितना प्रभाव होता है। ठीक है, किसी दूसरे की सोच का आप पर कितना और क्या प्रभाव होता है। तो गाइज़, यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और रीडिंग देखिए। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं। आप दूसरे टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियो हैं, देखिए सुनिए समझिए। हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, आपको मिल जाए। तो गाइज़, यहाँ पर आ जाता है कि दूसरों की सोच का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी राशि के लोग हैं, ठीक है। अब आ जाता है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आप में से बहुत लोगों को ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ता है। कुछ अगर 3 से 4, 5 या 6, मतलब आप अकेले पड़ जाए और आपसे कुछ ज़्यादा लोग हों, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है गाइस, कम से कम 3 लोगों ने आपके लाइफ में, हो सकता है 3, 4, किसी के लिए 5, किसी के लिए 6, एक ग्रुप हो सकता है 8, 10 का। इस तरह के लोगों ने, हो सकता है कि मिलकर आपकी टांग खींची हो। जैसा होता है कि ट्रिगर करना या फिर किसी बार बार आपको छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, या फिर ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। इस वजह से उन्होंने ये सब यहाँ पर किया है। आपके डिसीज़न जो होंगे शायद गाइस, उनके हिसाब से ऐसा लगता है उनको कि आप अपने जो निर्णय लेते हैं उनसे छुपाते हैं, या फिर उनको बताते नहीं, या ओवर स्मार्ट बनते हैं। जो भी ये लोग हैं, 2 से 3, 4, 5, जितने भी आपकी लाइफ में ये लोग हैं, यस, ये ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। और इनकी सोच का आपके ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आए, या फिर अपने अपने आप को, जैसे इंसान होता है, बचाने की कोशिश करता है, प्रार्थनाएं करता है, अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ और लोगों के बारे में क्लियर कर दूं कि कुछ स्टक पड़े हुए हैं। अभी हाल ही स्थिति हो सकती है आप में से बहुत लोग जो इन चीज़ों से निकल गए हैं, वो अभी उनका इंतज़ार बना हुआ है कि शायद इस तरह के लोगों से मैं पूरी तरीके से बाहर नहीं आए। लेकिन कुछ लोगों के लिए गाइस, आप स्टक पड़े हैं, बंधे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सोच चल रही है कि नहीं, अभी इनसे बाहर नहीं निकले हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी में रहना। अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि नहीं, इस तरह की स्थिति, परिस्थिति या लोगों की सोच का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जाता है गाइज। अगर उन्होंने इस तरीके से अपनी सोच को आपके ऊपर डाला है कि आप इतना अपने आप में आप ओवर स्मार्ट हैं, या फिर आपके डिसीज़न इस तरीके से होते हैं कि लोगों के लिए नहीं होते हैं, या फिर आप कुछ दिखाते नहीं, बताते नहीं, समझाते नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है। यस, तो गाइज़, यहाँ पर आप स्टक पड़े हुए हैं, ठीक है। जो लोग इन चीज़ों से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपने अपने और भी ध्यान दिया है। जैसे अपनी एनर्जी को, पावर को बढ़ाने की कोशिश की है, उन चीज़ों के साथ मेल बैठाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। यस, इन लोगों का आपके ऊपर, एक ग्रुप का, या फिर बोले 3, 4, 5, 6 लोगों का आपके ऊपर काफ़ी, इनकी सोच का प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी पड़ता है। और आप उनमें से हैं कि इनकी सोच का जब प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो काफ़ी आपकी एनर्जी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। यहाँ गाइज, आप कुछ लोगों के लिए क्लियर यहाँ समझ में आ रहा है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आपकी हुई हैं अभी से कुछ समय पहले या कुछ साल पहले, जो बहुत हो सकता है कि आपने, एक तरीके से बोला जाए कि बहुत से नए काम शुरू किए हों, करने की कोशिश की हों, या अपनी लाइफ को नए रूप से शुरू करने की कोशिश की हो, या आपकी कोई जॉब, लोगों का ज़्यादातर दिख रहा है बिजनेस नए तरीके से शुरू किया हो कुछ साल पूर्व, या कुछ साल पूर्व का ही दिख रहा है।
आप लोगों की लाइफ में रिलेशन भी कुछ नए बने हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों का जो अनजान रहे हों और आपकी लाइफ में उनका आना हुआ हो, इनसे रिश्ते बने हुए हो। आप इस तरीके की जो शुरुआत की है आपने कुछ लोगों के साथ जुड़कर, ये अपनी लाइफ में परिवर्तन या चेंज लाए हैं, ये इस स्थिति में आपको ला कर रखा है कि इन्हीं लोगों के माध्यम से जुड़कर आपकी एनर्जी को, कहते हैं ना कि चेंज करना, परिवर्तन करना, उन्होंने आपको कंट्रोल करके आपकी एनर्जी को, आपके एनर्जी के डायरेक्शन को चेंज किया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहा, उसने एक लंबे समय तक आपके साथ रहने, समझने, देखने, सुनने के बाद और आपके नेचर को, आपकी एनर्जी को समझने के बाद उसने अपने हिसाब से आपको डायरेक्ट करना शुरू किया। आप उसके हिसाब से चलने लगे, उसको समझने लगे, उसको सुनने लगे, क्योंकि प्योर एनर्जी आपकी थी गाइस। तो आपने एक कंट्रोलिंग वाली भावना नहीं, लेकिन सामने वाले ने कहीं ना कहीं ऐसा होता है, इन लोगों की सोच का प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ा है। हो सकता है इसकी वजह से आपके बहुत से रिश्ते टूटे हों, या आपका एक खास रिश्ता टूट गया हो, यहाँ पर टूटते हुए दिख रहा है। लेकिन आप, या आपका ऐसा काम या जॉब जो हो सकता है बहुत बड़े स्तर का हो, या आपकी फैमिली लाइफ या आपके रिलेटिव, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव बहुत, कहते हैं ना, बिगड़ना, खराब होना, इन लोगों की सोच का जो था ना, एनर्जी फ्रिक्वेंटली आपकी ओर आती रही और इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। कंट्रोल कैसे की है? आपके साथ जुड़कर, आपके साथ रहकर, आपकी ही बातों से, आपके ही तरीके से, आपके ही रास्ते से परिवर्तित करना, चेंज करना। माइंड गेम उनका था और चल आप रहे थे, प्ले वो कर रहे थे और आप चाल चल रहे थे। बट आपको एक लंबे समय तक जाने के बाद ये चीज़ें समझ में आई हैं। जिनको नहीं आई हैं ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपको आएगी, समझ में आएगा। इसमें लगेगा आपका साल भर लगेगा। ऐसी चीज़ें हो सकती है कि साल से 1.5 साल आपको लग सकता है आराम से। कुछ लोगों को बीच रास्ते में समझ में आएगा, क्योंकि जिनको समझ में आ गया है तो उनको रास्ते नहीं मिले। ये जब रास्ता नहीं मिलता है या चीज़ें उनकी लाइफ में डिस्टर्ब होती है या बदलने लगती है अचानक से, जैसा होता है कि कोई चाहता है कि आप हमसे ही रिश्ता रखें, किसी और से ना रखें, या कोई चाहता है कि हम जो बोल रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करो कि वहाँ पर वो आपसे जुड़े, तो उनके हिसाब से आप चलने की कोशिश करें। निगेटिव कुछ भी नहीं गाइस, बट यहाँ पर चीज़ें हैं कि उनकी सोच का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पर इस तरह के लोगों के लिए मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पड़ा हो सकता है, जो जिन्होंने आपको बहुत ही प्यार से अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है। नई शुरुआत होना एक अलग बात होती है, अपनी ओर से और किसी और के माध्यम से, मतलब किसी और का आना और फिर उनके माध्यम से चलना, ये चीज़ें अलग होती है गाइज। अगर आप किसी और की एनर्जी के हिसाब से चलोगे, एक तरीके से होता है कि फॉलो करना, अगर उसकी एनर्जी के हिसाब से चलोगे तो क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें हैं क्या, वहाँ पर उनका मतलब, उनका स्वार्थ या उनकी सोच अलग होती है और आपकी एनर्जी अलग होती है। उनकी और आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है। रास्ता नहीं मिला तब आप परेशान हुए। यस, कन्फर्म है कि आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। ऐसा समय भी आया होगा कि आपका सब कुछ काम रुका हुआ पड़ा होगा, कोई निर्णय, कोई डिसीज़न, कोई रास्ता, कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी और चीज़ें हाथ से बहुत बुरी तरीके से निकली होंगी और बहुत जल्दी निकली होंगी। यहाँ पर ये एनर्जी है। ये लोगों की सोच का, दूसरे लोगों की सोच का आपके ऊपर ये प्रभाव था, पड़ा था, और आगे आपको इस तरह की सिचुएशन से संभल कर चलना होगा। मतलब एनर्जी को अपना संभाल कर, एक बैलेंसिंग जो बैलेंस होता है उसको समझना होगा, अपने अंदर लेना होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आप में से हो सकता है कि कुछ आपके रिश्ते जो चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, चाहे आप अपने जॉब प्लेस में हो, चाहे वो किसी भी जगह में, घर के अंदर हो, बाहर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, इस तरीके के रिलेशन दिख रहे हैं। इन रिश्तों में आपको किसी थर्ड पार्टी ने तो बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। उनकी सोच के हिसाब से आप सोचते थे, उनकी सोच के हिसाब से बैठते थे। वो जब सोचते थे कि आप ये काम करें तभी आप करते थे, वो बोलते थे तभी आप करते थे, उनका निर्णय होता था तब आप उनको सुनते थे और उसको पूरा करते थे। ये एक लंबे समय तक चला होगा गाइस। लेकिन कुछ समय बाद जब ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ या आपकी लाइफ में कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आई, या फिर आपने खुद अपने अंदर
होता है कि अनजान में ही सही एनर्जी को समझे ना समझे, लेकिन अनजान में ही इंसान ऐसे बहुत से काम करता है, बहुत से ऐसी सद्भावना रखता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छे कर्म करता है, लोगों का कहते हैं ना धर्मार्थ परमार्थ करना, लोगों का हित करना, अच्छा सोचना, धर्म के बारे में भी, अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपने जैसे अपनी ही एनर्जी को कलेक्ट करके रखा था इस बुरे वक्त के लिए कि यस ऐसी चीज़ें अगर हुई तो ईश्वर ने उधर पर इन चीज़ों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। थर्ड पार्टी भी आपके सामने आई, लोग भी आपके सामने आए, वो बातें भी आपके सामने आई और चीज़ें भी कि किस रीज़न से हुआ, रीज़न भी आपके सामने आया होगा, कन्फर्म है यहाँ पर। अगर नहीं आया है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, वो चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी और क्लियर होकर आएंगी। कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ सप्ताह लगेंगे, 3 से 4 5 इस तरीके के हो सकता है, 7 8 सप्ताह लग जाए, पर होगा गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ, काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोगों की सोच से आप काफ़ी कंट्रोल थे, काफ़ी उनकी एनर्जी में फंसे हुए थे। अगर बोला जाए तो अपने ऊपर तो वर्क कर रहे थे, लेकिन उनकी एनर्जी के साथ आप प्रॉपर वे पर खुद भी अपने आप अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सहमति से ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आप आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और उसका प्रभाव आपकी लाइफ में जो काम टाइम से होने थे, जो चीज़ें आपको मिलनी थी वो मिली नहीं, टाइम से आपके लिए हुआ नहीं, जो पॉजिटिव नहीं आप ले रहे थे, जिन चीज़ों को जिस पर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, सोच रहे थे, वो चीज़ें आपकी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आगे जाकर होंगी उस हिसाब से कि अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है, अगर आप जानते हैं कि क्या होता है एनर्जी, उस पर वर्क करना, उस पर प्योर रहना, अपने कर्मा को सुधारना, अपनी थॉट प्रोसेस को चलाना, कितना आप एक लविंग वाइब्रेशन दूसरे को अपनी एनर्जी के थ्रू अपने देते हैं, माइंड में सेट करते हैं और उनको प्यार से चेंज करते हैं। एनर्जी जो रहती है वो एक साथ कई लोगों में जाती है, क्योंकि आपका ऑरा प्योर है, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ पूर्व में भी आपका ऑरा इसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है। चीज़ों का अगर क्लियर करें तो थोड़ा सा टेंशन आपके साथ चली होगी, इन चीज़ों को लेकर के एंग्जाइटी हुई होगी। क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी, उठा पटक चल रहा था। यहाँ पूरी तरह से आप वर्क नहीं कर पा रहे थे। ये 101% आपके साथ हुआ है, लिख लीजिए। नहीं हुआ है या जिनके साथ चल रहा है तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ये वीडियो आपके लिए गाइडेंस के लिए होगा, आपको इस पर वर्क करना होगा, फॉलो करना होगा, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब आ जाता है कि दूसरों की सोच का आप पर प्रभाव। ये वो लोग हैं, यहाँ पर कुछ स्थिति आपकी इस तरह दिख रही है कि हो सकता है कि आपको किन्हीं परिस्थितियों बस अपनी अपनी जगह से कहीं बाहर जाना पड़ा हो, या फिर आप घर से दूर रह रहे हों, या फिर आप किसी अदर कंट्री में है। क्लियर है, कन्फर्म है, यहाँ पर दिख रहा है। पर यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जो काफ़ी सक्सेसफुल थे। आपको ऐसा लगा कि इनके साथ मिलकर या इनके साथ रहकर आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी। गाइज़ यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें यहाँ आपकी उल्टी पड़ गई। किस तरीके से, जो आपका फाइनेंस था, हो सकता है कि आपने जो टारगेट किया हो या आपकी जो पर्सनल लाइफ हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, आपने सोचा हो कि ये इतने समय में ऐसा हो जाएगा, या इस तरीके से जाके एक इस्टेब्लिशमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी आप चाहते थे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, आगे बढ़ना, एक बहुत बड़े सक्सेस को लेकर चलना चाहते थे, वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिनसे आप जुड़े थे ये सक्सेसफुल लोग हैं, फेमस लोग भी हो सकते हैं, ये आपकी उम्र के हो सकते हैं, आपसे कम उम्र में भी हो सकते हैं, इस तरीके के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होंगे, मतलब आपसे इतने प्यार से, इतने अच्छे से सहृदयता से मिलना कि आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा इस। पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, अगर बोला जाए फाइनेंस पर, अगर कहीं ना कहीं आप मात खाएं इनके साथ रहकर। दूसरा ये कि आपकी चीज़ें जो होती है ना, पर्सनल लाइफ, उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है। जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, जिसके आप हकदार थे, वो आपको नहीं मिला। इनकी एनर्जी ने आपके साथ यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हुए, मतलब एक बोला जाए कि कुछ धोखा भी किया हो, कुछ छुपाया भी हो, और आपको आगे ना बढ़ने देना। कहीं ना कहीं इनको डर था कि आपके अंदर वो एबिलिटी, वो योग्यता है, इनका प्रभाव आपके ऊपर इतना ज़्यादा था कि
आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। आपने पूरी तरीके से यकीन किया, विश्वास किया और चलते रहे और साथ में रहे और फॉलो करते रहे। लेकिन इन्होंने आपके ऊपर अपनी सोच को डालते रहे, अपने हिसाब से चलाना कि अगर ये इस रास्ते में गया या गई तो कहीं ऐसा ना हो सक्सेस या सफलता इसको मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो एनर्जी, आपकी जो प्योर एनर्जी थी वो इनको झेल नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अपना पूरा प्रभाव आपके ऊपर डाला, अपनी सोच आपके ऊपर पूरी डाली, पूरी तरीके से कहते हैं ना कि अपना कंट्रोल, अगर पावर है, अथॉरिटी में थे ये लोग, तो इन्होंने अपनी पावर और अथॉरिटी का भी यूज़ किया है। कहीं ना कहीं आप यहाँ चीज़ों में बहुत पीछे हुए, पिछड़े हुए हैं, सफलता नहीं मिली हो, आप रास्ता आपको चेंज करना पड़ा हो, या फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाता है कि इन सोच ने, ऐसे लोगों की सोच ने आपके जीवन पर यस प्रभाव डाला है, काफ़ी डाला है, और आपको रास्ता बदलना पड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो चीज़ों को चेंज होगा, आप खुद अपना रास्ता चेंज करेंगे एक समय के आने के बाद। अब आ जाता है कि ये जो चीज़ है कि कोई पावर आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट, या फिर बोले कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी रिश्ते को चलाने के लिए खूब मेहनत किया हो, खूब प्रयास किया हो, किसी जगह में रह कर के लोगों के साथ रहने की, सामंजस्य बनाने की कोशिश की हो। यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि आपने जैसा होता है ना कि एक फैमिली के लिए या लोगों के लिए एक बड़े स्तर पर काम करना, कि नहीं हमको इनके लिए कुछ करना है, इनको कुछ देना है, इनकी लाइफ बनाना है, इस तरीके की सोच के साथ आप चलें। और काफ़ी आपने मेहनत की है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और दिक्कतों परेशानियों को भी उठाया है। हो सकता है कि आपने किसी से बोला ना हो कि मुझे ये कष्ट हो रहा हो, आपकी कहते हैं ना क्षमता से बाहर रह कर के काम करना, क्षमता से बाहर रह कर के लेबर करना, मेहनत करना, अपना 100% देना किसी को, लेकिन बताना नहीं, समझाना नहीं कि मुझे क्या इसके पीछे देना पड़ रहा है, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्या अपनी चीज़ों को वो करना पड़ रहा है। आप अपने आप में ही सहन करते गए, इन चीज़ों को लेकर आगे चलते रहे। कुछ लोगों ने आपके बीच में आकर के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ ने रोका हो, इन चीज़ों से आपसे चिढ़ गए। जैसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता कि आप अच्छा क्यों कर रहे हैं, इन लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या इनके लिए अच्छा क्यों सोच रहे हैं। चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे आपकी समाज में हो, चाहे कहीं भी हो। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने अपना दिमाग चलाया और निर्णय किया उन्होंने, वो कुछ लोगों के किए गए निर्णय आपके ऊपर भारी पड़ गए गाइस। जो आपने काम किया था उसका आपको उल्टा फल मिला होगा, मतलब आपको बुराइयां मिली होंगी, आपके ऊपर ब्लेम लगे होंगे, आपका नाम खराब किया गया होगा, आपका कहते हैं ना कि कैरेक्टर को बिल्कुल पूरी तरीके से तार तार कर देना, इस तरीके से कुछ हुआ होगा। इस तरीके के भी फाइनेंस आपने चोरी की है, या फिर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप इस पोस्ट के लायक है, इस चीज़ के लायक नहीं है, आपने अपनी सर्विस सही नहीं दी, आपने अपना काम सही से नहीं किया, आपने ड्यूटी सही से नहीं निभाई, आपने इन चीज़ों की जिम्मेदारी से रख रखाव नहीं किया, देखभाल नहीं की। यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं गाइस। ये लंबे समय से चल रहा था, अभी और चलेगा गाइस, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आपकी जो है ना वो चलती हुई नज़र आ रही है, रुक नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो स्थिति परिस्थिति आपके साथ चल रही थी, वो दूसरों की सोच का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। और ये इन लोगों ने जैसे होता है ना कि आपके ऊपर जब ब्लेम करना, आपके कामों पर शक करना, आपकी बातों पर, आपकी योग्यता पर, आपकी एबिलिटी जो थी, जो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज़ रहती हैं, उसको दरकिनार करके आपकी चीज़ों को दूसरे रूप से, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसा मिल करके किया कि उन्होंने अपना दिमाग चला करके आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, या आपके काम को गलत बता करके, या आपके तरीके को गलत बताकर यहाँ सबके सामने जिम्मेदार ठहराया है। तो वो जो रहती है स्थिति, वो लोगों की सोच का प्रभाव, मतलब ऐसे कई लोग आपके इर्द गिर्द आ गए जिन लोगों ने इस तरीके से देखा, सुना, समझा, या उनको बताया गया, समझाया गया, उनको समझ में भी आया आपकी एक्टिविटीज़ देख कर, तो आप सही रहते। बट चीज़ें होती हैं कि कभी कभी हमारे हिसाब से वो काम सही होता है, हमारी सोच सही होती है, लेकिन दूसरे के हिसाब से वही काम, वही सोच गलत होती है। उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थिति आती है वो कि आपके ऊपर ऐसे कुछ लोगों का, बहुत बड़े ग्रुप का या ज़्यादा लोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा हो, और ये हुआ है। यकीन मानिए, इस तरीके की स्थिति से आप या तो निकल चुके हैं या चल रहे हैं।
ठीक है, ये अभी चलेगा गाइस। अगर जो लोग निकल चुके हैं तो उनको चीज़ें अभी इतनी जल्दी उनके ऊपर से जो ब्लेम वगैरह होता है वो आसानी से जाने वाला नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा पर जाएगा, ये कन्फर्म है, इस चीज़ का बोल सकती हूँ। यहाँ पर आता है कि आप अपने कुछ परिस्थितियों के हिसाब से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा हो, कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज़ करके, या फिर जो मन ना हो फिर भी काम करना पड़ता है। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या जो स्टडी करना चाहते हैं या जो आप डिग्री करना चाहते हो और आपको वो ना करना पड़ी हो, कुछ और आपको करना पड़ा हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ का दिख रहा है। ठीक है, और इसका जो था दूसरों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ना, आपने अपने मन अपनी एनर्जी के माध्यम से डिसीज़न नहीं लिया, आप दूसरों के प्रभाव पर या फिर बोला चाहिए उनके झुकाव में ज़्यादा आ गए, आप चारों तरफ से घिर गए कि अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको तो यही करना है। हो सकता है कि आप बाहर निकल कर रास्ता खोज रहे थे, कहीं बाहर जाकर काम करना चाहते थे या चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा रोका गया, और सबसे ज़्यादा बोला जाए कि स्थिति परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ा। जिस परिस्थिति में जब आप थे तो आप चाहते तो सीधे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक या दो लोगों ने आपके साथ मिलकर आपको बोला कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हुआ तो फिर क्या, इस तरीके से करोगे तो अगर ऐसा हो गया, बिगड़ गया तो फिर आगे क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो आपकी दूसरों के विचार का, सोच का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन आपने अपने डिसीज़न नहीं लिए। जैसे आपका डिसीज़न नहीं हो और दूसरों की सोच का ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर हुआ, और उसमें कहते हैं ना कि सप्रेस हो जाना, इंसान अपने में ही दब कर रह जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आने वाले गाइडेंस क्या है, किस तरीके से आपको करना है, अपनी एनर्जी पर रहना है गाइज, अपनी प्योर एनर्जी पर वर्क करना है। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में यूनिवर्स किसी और को दे रहा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, और फिर उसके बाद हो सकता है कि आप अगर चलते चलते करते करते सीख गए तो इन चीज़ों पर आपका भी नंबर आएगा ज़रूर। कन्फर्म है कि ये चीज़ें आपकी सुधरेंगी, बिगड़ेंगी नहीं, हालात अच्छे होंगे, अच्छा समय आएगा, मानसिक कष्टों से निकलोगे, शारीरिक कष्टों से निकलोगे, आर्थिक कष्टों से निकलोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिन लोगों के लिए मैंने बोला है कि अभी स्थिति थोड़ा सा है कि अभी आप एकदम से नहीं निकल सकते हैं, तो गाइज आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन टाइम होता है। अब अगर उस टाइम के पहले, कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जो टाइम लिख दिया उसके पहले और नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता, आप कितने हाथ पैर मारिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम उस डिवाइन टाइम के हिसाब से अपने आप की, अपनी एनर्जी को मेकअप कर सकते हैं। हम अपने एनर्जी को, कहते हैं ना, प्योर एनर्जी में ला सकते हैं। जो हमको पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, उसको हम एक रास्ते में लाकर पॉसिबिलिटी की ओर ले जाते हैं। वो आप कर सकते हो ज़रूर, क्योंकि टाइम जो ऊपर वाला है वही चुनता है। लेकिन हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे एनर्जी जो रहती है वो इसमें हमको एक कदम आगे लेकर के जाती है, सक्सेस की ओर लेके जाती है, बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाती है, रास्ता दिखाती है, ऐसे गलत लोगों से, गलत स्थितियों परिस्थितियों से बचाती है। यहाँ पर इस तरीके की ये गाइडेंस आपके लिए है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।